आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि किसी प्लॉट की वास्तु किस प्रकार से होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, हम जो प्लॉट लेने जा रहे हैं वो प्लॉट या तो रेक्टेंगल होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लॉट अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। एज पर वास्तु ये कहा गया है कि प्लॉट चारों तरफ से खुला होना चाहिए, यानी चारों तरफ उसके एक पैसेज होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली आज के इस कमर्शियल युग में, आज के इतने महंगे प्लॉट्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। आजकल तो कोई ना कोई एजेंसीज हैं जो एक रो ऑफ सीरीज प्लॉट्स का काटती हैं, जो एक आम आदमी के बजट में आता है। तो जो अभी हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से हम चलते हैं कि प्लॉट कम से कम प्रॉपर शेप में होना चाहिए, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। टेढ़ा मेढ़ा से मेरा मतलब है कि कुछ प्लॉट जो आगे से छोटे होते हैं साइज में और पीछे से बड़े होते हैं, उन प्लॉट्स को हम कहते हैं गौमुखा प्लॉट्स। और कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो आगे से चौड़े होते हैं और पीछे से छोटे होते हैं, उनको हम कहते हैं सिंहमुखा प्लॉट्स। तो गौमुखा प्लॉट्स फिर भी रहने के लिए अच्छे माने जाते हैं, सिंहमुखा प्लॉट्स रहने के लिए इतने अच्छे नहीं माने जाते। फिर भी हमारा ऐसा मानना है कि जो प्लॉट्स रेक्टेंगुलर होते हैं या स्क्वायर में होते हैं वो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बजाय कि प्लॉट गौमुखा हो या शेरमुखा हो। क्योंकि एक आइडियल आर्किटेक्चर डिज़ाइन जितना अच्छा रेक्टेंगल या स्क्वायर में बनता है, उतना किसी भी टेढ़े मेढ़े या आड़े टेढ़े प्लॉट्स में नहीं बन पाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लॉट के लिए कि जब भी हम प्लॉट लेने जा रहे हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस प्लॉट की डायरेक्शंस क्या क्या हैं। वैसे एज पर वास्तु सबसे बेस्ट मानी जाती है नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। आप अगर अपनी फेसिंग इस तरीके की ले सकें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो एंट्रेंस है, यानी जब आप उस प्लॉट से बाहर निकलते हैं या जो आपने मेन बिल्डिंग बनाई है उसकी एंट्रेंस, प्रवेश द्वार जो है वो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। सबसे बड़ी बात जो अपने ध्यान में रखनी है कि उस प्लॉट के अंदर अगर आप अंडर वाटर टैंक बनाते हैं, अंडर वाटर टैंक शुड बी इन अ नॉर्थ डायरेक्शन ओनली। ओवरहेड टैंक या जो प्लॉट की हाईएस्ट पीक है वो साउथ की डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान आपको रखना है कि जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं उसके आगे कोई ऐसी हाई टेंशन वायर ना हो जो उसकी व्यू को ऑब्स्ट्रैक्ट करे। उस प्लॉट के आगे ऐसा कोई नाला ना हो गंदे पानी का जो उस फील्ड को या उसकी वजह से नेगेटिविटीज आए। जब आप उस प्लॉट के ऊपर मकान बनाते हैं तो आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी किचन की दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, या कम से कम आप जब चूल्हा प्लेस करेंगे या जो भी आप गर्म बर्नर वाला प्रयोग करेंगे वो सब साउथ ईस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा जो मास्टर बेडरूम है उसकी लोकेशन साउथ वेस्ट की तरफ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका कोई भी बाथरूम, कोई भी टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि आपके ये तीनों चीज़ें, स्पेशली टॉयलेट्स, किचन और एंट्रेंसेस प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका पूजा स्थान है, आपका पूजा स्थान नॉर्थ में होना चाहिए या ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। खास तौर पे आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पूजा करें तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, या ईस्ट डायरेक्शन में हो या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो थोड़ा सा उसका लेवल नीचे होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन का आपका लेवल हमेशा ऊपर रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन जितनी आप खाली से खाली रख सकें उतनी खाली होनी चाहिए, साउथ डायरेक्शन पे भारी चीज़ें, भारी सामान और ऊपर होनी चाहिए। प्लॉट लेते वक्त एक जो सबसे ज़रूरी और अहम बात है जिसका आपने ध्यान रखना है कि कभी भी आपका प्लॉट टी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट का एक्चुअल मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सड़क से जा रहे हैं और वो सड़क जाके दूसरी किसी सड़क से मिल रही है और वहाँ पर टी शेप का साइन बनता है और आपका प्लॉट एग्जैक्टली उस टी पे है, यानी आपके प्लॉट की फेसिंग टुवर्ड्स रोड है विच रोड गोज टू स्ट्रेट अवे, तो ऐसा प्लॉट माना गया है अच्छा नहीं, शुभ नहीं होता। आप कोशिश करके इस तरीके के प्लॉट को अवॉइड करें। इसके अलावा
जितने भी शेर मुखा प्लॉट्स होते हैं, यानी जिन प्लॉट्स में फ्रंट उनका ज़्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू दी बैक, तो उन प्लॉट्स को भी शुभ नहीं माना जाता रहने के लिए। उस तरीके के प्लॉट्स जो हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे माने जाते हैं। रेजिडेंशियल में गौमुखा को फिर भी अच्छा माना जा सकता है इफ़ यू कंपेयर विद शेरमुखा प्लॉट। एक और पॉइंट जो बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब आप अपने घर का प्लानिंग करते हैं, तो जब आप उसकी प्लानिंग करें तो जो उसका सीवर का टैंक बनेगा, वो सीवर का टैंक कोशिश करके साउथ की डायरेक्शन में बने। साथ ही उस पर यह ध्यान देना जरूरी है कि उसके ऊपर किसी तरीके की कोई पैसेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ड्राइववे या मेन एंट्रेंस की तरफ इस तरीके का कोई आप सेप्टिक टैंक ना बनाए, इससे घर के अंदर नेगेटिविटी फैलती है। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जब हम प्लॉट के पूरे साइज को डायगोनली काटेंगे यानी क्रॉस का साइन बनाते हैं, तो जो सेंटर पॉइंट बनता है वो बनता है ब्रह्म स्थान का। तो आप यू जस्ट मेक श्योर कि ब्रह्म स्थान का एरिया जो है खाली हो, उस पर किसी तरीके की कोई भारी चीज़ ना हो। और अगर आप उसे थोड़ा सा लाइट कर सकें या दिया जला सकें या कुछ उसको ऑस्पिशियस कर सकें, तो उससे बढ़िया कोई बात किसी भी प्लॉट में नहीं हो सकती। थैंक यू। फ्लोर्स लेते वक्त सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्लोर्स बने हुए हैं वो कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग उस प्लॉट के ऊपर बनी।